कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है और लगातार अगर कर्तव्यपूर्ण और स्नेहपूर्ण कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं सफलता जो है वो अवश्य मिलती है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ नगर पालिका और लगातार इलाके में जनसंपर्क रहा और हमेशा सुख और दुख में सहयोगी बनकर इलाके में कार्य भी किया। और आज अनूपगढ़ की जनता ने जिन्हें सरताज बनाया है और नगर पालिका का एक बड़ा जिम्मेदाराना पद सौंपा गया है। हमारे साथ मौजूद है अनूपगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रियंका जी बेलान। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपको यहाँ की जनता ने नगर पालिका चेयरमैन बनाया। जी थैंक यू सो मच। मैडम कहा जाता है कि किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी का सहयोग और पीछे उसके कुछ न कुछ खूबियां होती है। तो जिस प्रकार आपको चेयरमैन बनाया है तो तमाम जो सहयोग रहा तमाम मतदाताओं का, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय की जब बात कर ही रहे हैं आप तो मैं कहूँगी कि अनूपगढ़ की सर्वप्रथम जनता जिन्होंने मुझे इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने बस तय ही कर दिया कि अब की बार अगर प्रियंका चुनाव लड़ती है तो हमारा आशीर्वाद प्रियंका के साथ है। और मैं मानती हूँ कि इतना मुझे आज 8 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। 2013 में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी और मैं जब से अनूपगढ़ में राजनीति कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना अपार और स्नेह और आशीर्वाद किसी कार्यकर्ता को दिया होगा कि मैं कब सोच ही नहीं पाई कि चुनाव मैदान में आने के बाद में कि मैं पीछे मुड़कर मुझे एक दिन भी देखना नहीं पड़ा। बस निरंतर हम आगे बढ़े और पार्टी का भी यही निर्णय था यहाँ पे कि आज 15 साल हो गए हैं। यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था तो हम लोग ने पहले दिन ही तय किया कि अब की बार ये रिकॉर्ड हमने बनाना है कि 15 साल के बाद में भाजपा यहाँ अवश्य आएगी और पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठेगा। तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे युवा साथी, वरिष्ठ जन, विधायक संतोष जी बावरी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। और धन्यवाद करती हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रभारी जो पार्टी से आए सभी का कि उन्होंने इस हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम जो हमारे पार्षदों को जब अपने सभी वार्डों में टिकट देनी थी तब से लेकर एंड पॉइंट तक सब ने एकजुटता का जो अपने एक मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा मैसेज गया और उसी की बदौलत आज मैं इस पद पर मैंने पदभार ग्रहण किया है। जी बिल्कुल मैडम, 15 सालों बाद आपने एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो अनूपगढ़ के अंदर तोड़ा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस पर कब्जा करती रही है पद पर और आपने इस रिकॉर्ड को बड़े ही स्नेहशीलता से और लगातार जनसंपर्क में भी रहे हो आप और इसको तोड़ा है। तो लोगों की काफ़ी उम्मीद है मैडम, उम्मीदों पर किस प्रकार खरा उतरा जाएगा? देखिए, जब आपको इतना आशीर्वाद और स्नेह मिले तो मैं समझती हूँ कि मेरी आज एक दोहरी जिम्मेदारी हो गई है कि मुझे अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा कार्य करना है कि ताकि मैं सभी की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँ। मेरा यही है कि इस नगर की निवासी रही हूँ और भगवान की दया से इस नगर से शुरुआत ही हो रही है मेरी। पूर्व में जो भी प्रयास रहे लेकिन मेरी जो शुरुआत है नगर पालिका के चेयरपर्सन से शुरुआत हुई है, अध्यक्ष पद से। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे दिमाग में तो यही है कि देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है भारत, पूरे संपूर्ण भारत को लेके स्वच्छ भारत मिशन का, और वहाँ की शुरुआत एक छोटे स्तर पर नगर पालिका से ही होती है। आज इस पद पर हूँ तो मेरा भी यही दायित्व है कि मैं सबसे पहले उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए नगर को सबसे पहले स्वच्छता की ओर लेकर जाऊं। बिल्कुल मैडम, अगर विकास की बात की जाए तो लगातार आप फील्ड में रहे हो, अगर प्रथम प्राथमिकता जो है विकास की वो आपकी कड़ी के अंदर क्या रहेगी? देखिए, स्वच्छता की तो मैंने बात करी है, हमारी मोदी जी का जो मिशन है। उसके बाद में मैं यही कहूँगी कि देखिए विकास अगर आप कहते हैं कि सड़कें बनाना, इमारतें बनाना विकास है तो वो तो अवश्य होगा ही, लेकिन मेरे मानने में है कि एक सुशासन स्थापित करना सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे भाजपा का जहाँ भी बोर्ड बनता है या भाजपा का जहाँ भी जनप्रतिनिधि होता है तो हमारा एक विचारधारा है कि सुशासन स्थापित हो। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि इन 5 सालों में सुशासन
एजुकेशन स्थापित रहे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और ये भी कि हम सबको मिलजुल कर एक अच्छा कार्य कर पाए, सबका साथ सबका विकास की अगर भाजपा बात करती है तो उसके कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि सबके साथ के साथ हम अनूपगढ़ नगर को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएं। बिल्कुल, सुशासन की बात की गई है। एक तरफ भाजपा का एक बड़ा नारा भी कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? जी, मैं खुद एक नेत्री हूँ, खुद एक महिला हूँ, तो महिलाओं के प्रति तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही। और हमारी बच्चियों के लिए भी अवश्य ही, जब भाजपा ने ही ये नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके लिए जो भी कल पदभार ग्रहण किया है और जो भी यहाँ की चीज़ें रीड आउट कर कर हमें जो प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि इसके लिए जो प्रथम कदम उठाना वाजिब रहेगा वो हम करेंगे अवश्य ही। बिल्कुल मैडम, हमारा जो इलाका है वो सीमावर्ती इलाका है। आप भी देखते हैं कि नशे के सप्लायर जो हैं वो लगातार पुलिस भी कार्य करती है, प्रशासन भी कार्रवाई करती है, लेकिन सीमावर्ती इलाके में नशे को रोकने के लिए, क्योंकि एक जिम्मेदाराना पद है आपके पास, नगर पालिका के चेयरमैन हो, तो इस नशे को रोकने के लिए क्या भूमिका रहेगी आपकी, क्योंकि युवा जो है लगातार नशे की गर्त में जा रहा है? जी देखिए, मेरे पद के अकॉर्डिंग मैं ये समझती हूँ कि हम जितना से जितना ज़्यादा युवाओं के बीच में जाकर अगर इसकी पॉजिटिविटी हम बता पाएँ कि आपको नेगेटिव रास्तों पे ना जाकर, क्योंकि अवश्य ही युवा ही आगे आने वाले टाइम के भारत के और हमारे इस क्षेत्र के भविष्य हैं, तो मेरा यही रहेगा कि मैं पर्सनली जितने भी युवाओं के टच में आकर एक ग्रुप में, कॉलेजेस में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या वार्ड जाकर जैसे भी कर हम जरूर ये एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, ताकि उनकी अगर मेंटलिटी अगर उनकी क्लियर है, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड वो संभाल कर रख पाएँ, हमारी वजह से रख पाएँ, तो अवश्य ही वो नशे से दूर रहेंगे। बिल्कुल मैडम, देखा जाता है कि तमाम जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और जो युवा हैं इस बार चुनाव में देखा गया है कि उनका काफ़ी आपके साथ रहा है। खेल मैदान की अगर बात की जाए तो किस प्रकार रहेगा? देखिए, पूर्व में यहाँ पर एक स्टेडियम की स्थापना हुई है और हम ये समझते हैं कि स्टेडियम इस नगर को मिला है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्पोर्ट्स में पीछे है, ये हम मानते हैं, और सीमावर्ती क्षेत्र में हम रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे एजुकेशन में भी पीछे हैं, तो स्पोर्ट्स तो एक सेकेंडरी वो रहता है, लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ पे एथलीट्स बनना चाहें या जितना भी स्पोर्ट्स में अगर आगे आना चाहे, तो उनको प्राथमिकता देकर हम आगे उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि नया साल आने वाला है और इस बार आपको इलाके का सरताज बनाया गया है, नगर पालिका चेयरमैन बनाया गया है और लोगों की काफ़ी उम्मीद भी है, तो तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि नया साल आ गया है, मतलब आने ही वाला है, आ ही गया है, तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपका जो नव वर्ष है बहुत ही सुख संपन्न हो, आपके परिवारों में खुशियाँ आए, क्योंकि 2020 हमने देखा है कि कोविड से ग्रसित रहा है। अब एक और नाम सुना है हमने कि कोविड स्ट्रेन ने भी इंडिया को स्ट्राइक किया है, हमारे ज़िले को भी स्ट्राइक किया है, कुछ पेशेंट्स हैं, तो मैं तो यही कामना करती हूँ कि हम सभी चीज़ों की पालना करते हुए मेडिकली हम इस साल में 2020 में ही टाटा बाय बाय करें कोरोना स्ट्रेन को, और नव वर्ष मतलब हमारी मेंटली और फिजिकली हम इस चीज़ से दूर रहें, हम इतने फिट रहें और सारी प्राथमिकताओं को देखते हुए जो भी निर्देश हमें मेडिकली निर्देश जो भी मिलते हैं उनको पालना करते हुए 2021 हमारा इन बीमारियों से दूर रहे। आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी स्वयं की सुरक्षा भी रखें और सामने वालों की भी सुरक्षा रखें। अगर आप में कोई लक्षण है तो आप मास्क और सैनिटाइजर जो भी है अपने आप को आइसोलेट करने का जो भी काम है ये आप खुद करें, ताकि ये चीज़ें फैले ना। हमने हमारे क्षेत्र में अनूपगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे कोविड का इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ अक्टूबर मंथ में हमने इसको देखा कि कैसे अनूपगढ़ क्षेत्र में कोविड ने एंट्री करी और कुछ डेथ्स भी हुई, तो उससे काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं कि हमने इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, और फिर भी हमने इस चीज़ को संभाला है। नवंबर और दिसंबर एंड तक कोविड से दूर रहे हैं। हाँ ठीक है, गंगानगर ज़िले में कुछ पेशेंट्स हैं, लेकिन हमारे अनूपगढ़ में वो स्ट्रेन अभी तक नहीं आया, और हम ये कोशिश करते हैं कि नए साल में ये ना आए और नया साल सबके लिए
एटलीस्ट फिज़िकली तो बहुत ही अच्छा हो कि हम इस चीज़ से, इस बीमारी से दूर रहें। और यही शुभकामनाएं हैं कि सुख संपन्न सब रहें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नगर एक नई दिशा में, नए साल में, नई विचारधारा में हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य कर पाएँ। और ये भी कहना चाहूँगी कि आज कल पदभार ग्रहण किया है, नए साल में नए विचारों के साथ में काम शुरू करें। और जो पार्टी का हमने घोषणा पत्र जारी किया था, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम उस घोषणा पत्र को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा कार्य करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ नगर पालिका के चेयरपर्सन प्रियंका जी बिरान, जिनका कहना है कि इलाके में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जाएगा और नगर पालिका को एक नई दिशा में लेकर ही कार्य किया जाएगा। और तमाम लोग जो हैं इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, 2 गज की दूरी अवश्य रखें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। मैं मेरे सहयोगी गोविंद जी पवार के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़। हेलो, हाँ मैं इसलिए फोन कर रही थी कि अभी करना है क्या? सभी का, अनूपगढ़ की जनता का, हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का, विधायक जी और हमारे मंडल अध्यक्ष और प्रभारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज सबकी मेहनत की बदौलत, सबके आशीर्वाद की बदौलत मैं इस पद पर आसीन हुई हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि हम एक नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ अनूपगढ़ को नई दिशा देंगे। और जो जिम्मेवारी, जो दायित्व मुझे मिला है, इसको पूरे तन मन धन से मैं निभाते हुए एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगी। सबका साथ, सबका विकास, जो कि हमारे भाजपा का नारा है। भाजपा इस विचारधारा से चलती है और भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं इस पद पर आसीन हुई हूँ। तो हम सबको साथ लेकर अनूपगढ़ के विकास की बात करते हैं तो हम विकास अवश्य ही करवाएंगे, एक सुशासन स्थापित करेंगे। और यही कहना चाहूँगी, नववर्ष हमारा कल से है शुरू, तो नववर्ष की सभी परिवारजनों को, सभी हमारे नगर के निवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस नववर्ष में एक तो हम कोविड जैसी महामारी से दूर रहें, कोविड स्ट्रेन से दूर रहें, हमारी इस नगर में सुशासन स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।